Dr. Sanju Paul Rekha organized Dr. Paul और विपुल इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत कोजी माहौल है और मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक पर्सन हूँ नहीं, बट डॉक्टर संजू और रेखा ने ऑर्गेनाइज और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए। मैं यंग आर्टिस्ट को देखना चाहता था, उनको सुनना चाहता हूँ कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो कैसा लिख रहे हैं। तो आई हैड टू कम, मैं जैसे तैसे करके आ गया और आपको कुछ सुनाऊंगा भी। दो मेरी पसंदीदा कविताएं हैं, उन पर वो आपके सामने पेश करूंगा। मेरे प्रोफेसर बरार हैं, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हुआ करता था, तो इट ऑलवेज फैसिनेट्स मी। जैसे अभी रेखा कह रही थी कि संजू मैम वेटनरी प्रोफेशनल रही हैं, बट स्टिल वो पेंट करती हैं, काइंड ऑफ पॉलीमैथ। तो प्रोफेसर बरार भी उसी तरह के पॉलीमैथ है। इंटरनेशनल रिलेशंस हम आपको पढ़ाते हैं और उसके साथ फोटोग्राफर हैं, पेंटिंग करते हैं, कविताएं लिखते हैं। और क्या एक अद्भुत कविता है, मैं कुछ महीने पहले उनसे मिला था, तो उनकी एक कविता है मेरे पुरखे। डॉक्टर पॉल, आप लोग शायद ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, आई थिंक यंग बडिंग आर्टिस्ट भी रिलेट कर पाएंगे। तो पहले वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भूपिंदर बरार की कविता है, शीर्षक है मेरे पुरखे। वे अड़े रहे अंत तक, खड़े रहे अपनी खुरदरी जड़े जमाए, फसल कटने के बाद भी जैसे खेतों में खड़े रहते हैं ढूंढ। वे आसानी से जाने वालों में नहीं थे, ना चुप रहने वालों में। अपनी नुकीली उंगलियों और असभ्य भाषा से वे नोचते रहे आसमान का जिस्म। रात के अंधेरे में कोसते रहे सख्त हुई मिट्टी को। तुम ही तो थी गर्भ की गहराई सी गीली और गर्म। तुम ही में लुप्त हुए सैकड़ों बीज। तुम ही ने चुना हमें पनपने के लिए। निर्लज हो जो अब चुप हो, कैसे करें यकीन कि तुम मर गई हमसे पहले। उन्होंने अंत तक किया बरसात का इंतजार, अंत तक कहते रहे लौटेंगे हम। इसी मिट्टी से जन्मेंगी हमारी अगली पीढ़ियां। हजारों होंगे हम जैसे जब हम नहीं होंगे। सीधा सरल जीवन जीने की इच्छा रखने वाले, ईमानदार और मनहूस। शुक्रिया। दूसरी कविता अनिल कार्की की है, उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। शीर्षक है घास और इजा। कुमाऊनी में माँ को इजा कहा जाता है। सुनने में भी थोड़ा सा फर्क है, इजी बोलते हैं। जी राज में और भाषा मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है एक तरह से। तो आज ही मुझे नया शब्द पता लगा, कूची। मैं एक्चुअली बैठ के सर्च कर रहा था कि कूची का मतलब क्या है। मैंने कहा कि ब्रश का ट्रांसलेशन है कूची, हिंदी शब्द है। जी शुक्रिया। तो अनिल कार्की, घास और इजा। राजाओं के सपनों में घास नहीं आती। कितनी गजब बात है कि जंगल ने कभी नहीं बुलाया तपस्वियों को अपने पास। इजा कहती है कि उसके सपने में अक्सर आती है घास। जंगल तो अल सुबह ही बुलाने लग जाते हैं पास। घास दोस्त है इजा की। इजा ने रचे हैं जंगलों की छाती पर घास तक पहुंचने के सबसे पुख्ता रास्ते। इजा और घास इतने करीब हैं कि दोनों ने अपनी जमीनें ढांप ली। दोनों ही उगाई सबसे कठोर चट्टानों पर। दोनों ने ही संभाली नमी और उसकी एक एक बूंद। इस तरह धरती बची रही सूख